नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है। पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। और सियासत में बोल बिगड़ते हैं तो कई सारे राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बिहार में बड़ा बवाल है और अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने बिहार से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर दिया। अब देखिए, कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बिहार और पूर्वांचलियों के बहाने अरविंद केजरीवाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही घेर लिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश सिंह ने, पहले पूरा बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। उन्होंने इनके मन में क्या भाव रहता है और वो भाव का जो प्रकटीकरण हुआ, और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है, उससे वो साफ हो जाता है। हम आपके माध्यम से सभी पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। और एक बार जब पूर्वांचली भाई बहन तय कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से वो करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं। तो आपने बयान सुना जिसमें अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि जेपी नड्डा और अरविंद केजरीवाल दोनों ने पूर्वांचलियों का, बिहारियों का अपमान किया है। इन लोगों को दिल्ली चुनाव में बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इसके बाद अखिलेश सिंह ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, उससे भी सुनवाते हैं। दिल्ली का चुनाव ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है और जिस स्थिति में चुनाव हो रहा है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना, जेल के बाहर आके दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त करना और फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना, इस बीच में ये चुनाव हो रहा है। आप सभी जानते हैं और मैं कुछ भी बोलने से पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करना चाहता हूं और आप लोगों को भी याद कराना चाहता हूं कि उनके समय में दिल्ली पूरे दुनिया के कुछ चंद शहरों में शामिल हुआ। जिस तरह से दिल्ली का उन्होंने विकास किया, दिल्ली के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसको हम सभी और सभी न केवल दिल्ली वासी बल्कि भारतवासी भी याद करते हैं। उसके बाद लगातार जो शासन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आप पार्टी की सरकार ने दिया, और खास करके पूर्वांचली भाई बहन जो शुरू से दिल्ली को दिल्ली बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, दिल्ली आज जहां दिखता है पूरे दुनिया को, पूरे देश को,
उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल रहा है तो पूर्वांचली भाई बहनों का है। और अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचली भाई बहन दिल्ली के निर्माता हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान है, मगर भाजपा और आप जब कभी सत्ता में आती है तो उनको सिर्फ वोट और वोट बैंक के नजरिए से देखती रही है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब कभी सत्ता की भूख मिटानी होती है इन लोगों को तो पूर्वांचल याद आता है। आप देखिए, खास करके कोरोना महामारी का समय याद करिए कि किस तरह से पूर्वांचली भाई बहन और पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। किस तरह से एक बेटी हजारों किलोमीटर चल के अपने पिताजी को बिहार ले गई थी, ये कोई भूला नहीं है। और उस समय जो श्रीनिवास जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के, अपने दफ्तर में रहने का उन्होंने जगह दिया, धर्मशाला के रूप में उसको इस्तेमाल हुआ और 10,000 से ज्यादा पूर्वांचली भाई बहन वहां रहते थे। खाने खिलाने की सबकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। एक और अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूंगा, पूर्वांचल में छठ महापर्व के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से रोका गया था वो सबके जेहन में आज भी है। और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के लोग किस तरह से उन लोगों ने उपद्रव मचाया था, वो सभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में। तो आपने सुना, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली का जो विकास हुआ है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुआ है। बिहारियों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली में कांग्रेस ने कई सारे बेहतर काम किए हैं। अब अखिलेश सिंह के बयान से साफ है कि बिहार और पूर्वांचल के लोगों के वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर ले चुकी है। सियासत है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है।